एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सैतो किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर अकाने आती है। वह चाहती है कि सैतो उसके साथ ये वाला मूवी देखे। सैतो देखता है कि उस मूवी का लेंथ 24 घंटा है तो वह घबरा जाता है। तो सैतो डिसाइड करता है वह केवल 3 घंटे तक की देखेगा। मूवी चालू होता है लेकिन सैतो सो जाता है और बाकी का मूवी अकाने एंजॉय करती है। सैतो सोकर उठता है। अकाने उसे पूछती है तुम्हें किस तरह की मूवीज़ पसंद है। वह बताता है उसे गेम्स खेलना पसंद है। वहीं अकाने को गेम्स खेलना नहीं आता। तब सैतो कहता है वह उसे सिखा देगा। अकाने कहती है चाहे कितने भी साल हो जाए वह गेम्स पसंद नहीं करेगी, लेकिन 30 मिनट गेम सीखने के बाद वह इस गेम में सैतो को हरा देती है और बहुत इंजॉय करती है। वहीं सैतो को कभी नहीं लगा था कि वह अपने दुश्मन के साथ इतना मज़ा करेगा। सोने से पहले सैतो अकाने से कहता है नेक्स्ट टाइम वे दोनों मॉल चलेंगे और सैतो उसके पसंद का मूवी चूज़ करेगा। वहीं अकाने गेम चूज़ करेगी। वहीं सैतो अकाने से हे कहकर बात करता है तो अकाने को यह चीज़ अच्छी नहीं लगती। वह चाहती है कि सैतो उसका नाम लेकर पुकारे। नेक्स्ट डे स्कूल में सैतो सो रहा होता है। अकाने उसका इरेजर उठाती है और उसके डेस्क पर रख देती है। तभी वहाँ पर हिमारी आती है। वह बताती है कि आज ये दोनों लड़ नहीं रहे हैं। तो उसे शक होता है और पूछ लेती है क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। अकाने शर्माते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और वहाँ से भागते हुए कहती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ। तब हिमारी बताती है ये तो केवल फर्स्ट पीरियड बीता है। इसके बाद सैतो लाइब्रेरी में जाता है। तभी उसके पीछे से सीसी आती है और ऐसे करते हुए पूछती है बताओ कौन। सैतो उसे आसानी से जान जाता है। सीसी देखती है कि सैतो के पास ये किताब है। तब सैतो बताता है वह अपने और अकाने के बीच रिश्ते को सुधारना चाहता है। फिर वह अकाने से मिलता है। अकाने कहती है मैंने तुमसे कहा था स्कूल में मेरे से बात मत करना। सैतो पूछता है क्या वो आज फ्री है। अकाने कहती है हाँ बोलो क्या बात है। फिर सैतो बताता है वह उसे शॉपिंग में ले जाना चाहता है। अकाने उसे डेट समझती है तो सैतो उसका मुंह बंद करके एक रूम में ले जाता है। तब अकाने कहती है ये ठरकी बंदा मुझे घसीटते हुए एक अंधेरे रूम में ले आया। सैतो उसे बताता है डेट की बात वो कर रही थी ना कि सैतो। फिर उसे समझाता है एक लड़का और लड़की डेट के अलावा भी कहीं जा सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज खरीदने। इसके बाद वे दोनों आपस में ही कहते हैं मुझे और तुम्हें गलतफहमी हुई थी और यह कहकर वे दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद हिमारी अकाने से मिलती है। वह कहती है चलो साथ में घर चलें। अकाने पूछती है तुम्हारे काम का क्या हुआ। हिमारी बताती है वह कैंसिल हो गया। फिर हमें बताया जाता है कि हिमारी अकाने को एक पार्लर में ले जाना चाहती है जहाँ पर आज स्पेशल खाना मिलेगा, लेकिन अकाने उसे मना करते हुए कहती है आज उसे कुछ काम है। हिमारी समझ जाती है वह किसी से मिलने जा रही है। वह पूछती है वह कौन बंदा है। अकाने कहती है उसे तुम अच्छे से जान रही हो। हिमारी गेस करती है क्या वो सैतो है और कहती है क्या तुम उसे डेट कर रही हो। अकाने बताती है वह डेट नहीं है, बस वह इससे मिलने के लिए जा रही है। तो हिमारी भी उसके साथ जाना चाहती है। फिर भी अकाने उसे मना कर देती है और भागने लगती है। तभी उसका पैर सीसी के ऊपर आ जाता है। अकाने उसे सॉरी कहती है और पूछती है तुम नीचे क्या कर रही थी। वह बताती है वह उसके लिए छोटा सा जाल बिछा रही थी। फिर सीसी उससे कुछ सवाल पूछती है। अकाने उसे बताती है वह उसके सवालों को जवाब नहीं दे सकती क्योंकि उसे कहीं जाना है और वह जल्दी में है। अकाने इस जगह पर सैतो का वेट कर रही होती है। सैतो आता है। वह उससे पूछता है तो शॉपिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए। अकाने बताती है घर के नज़दीक वाले मॉल में। वे लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी सैतो इन एग्स को बाय करना चाहता है। तब अकाने उसे समझाती है इन एग्स को मत बाय करो, इसके जगह इन्हें खरीदो क्योंकि ये महंगे हैं और ये इनसे सस्ते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर सेल लगा हुआ है, चिकन हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो अकाने डिसाइड करती है वह यह जोखिम उठाएगी। वह सेल में घुसती है लेकिन लोग उसे आउट कर देते हैं। यह देखते हुए सैतो भी वहाँ घुसता है लेकिन वो भी आउट हो जाता है। फिर वे दोनों कहते हैं हम इनमें अच्छे नहीं हैं। इसके बाद वे लोग शॉपिंग करके घर जा रहे होते हैं। तब सैतो बताता है अकाने बहुत मेहनती लड़की है और वह एक अच्छी वाइफ बनेगी। तो अकाने उसे याद दिलाती है वह पहले से शादीशुदा है, यानी कि वह सैतो की वाइफ है। रात का सीन दिखाया जाता है। सैतो अकाने के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी अकाने की नींद टूटती है। वह चिल्लाकर कहने लगती है ये बंदा मुझे मारना चाहता था। सैतो समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है और कहता है अकाने ने उसे पहले हक किया। अकाने इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती है। अंत में सैतो बताता है अकाने सोते वक्त क्यूट लग रही थी तो वह उसके गाल छू रहा था। फिर अकाने इस तरह लेटकर कहती है अब तुम मेरे गाल को छू सकती हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगली सुबह अकाने और सैतो दोनों अजीब बिहेव करते हैं। अकाने ब्रेड को जला देती है और सैतो बिना शर्ट के टाई पहन लेता है। इसके बाद वे लोग मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर वे ये ब्रेड खरीदते हैं। ये ब्रेड बहुत बड़ा होता है तो वे लोग उसे बांट कर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हिमारी आती है। वह उन दोनों को साथ में देख लेती है
और वह कहती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्या तुम लोग साथ में स्कूल जाते हो? और कई सारे सवाल पूछती है। अकाने बताती है, सैतो उसका पीछा कर रहा था ताकि वह यह ब्रेड खा सके, और कहती है, मैंने यह ब्रेड का टुकड़ा उधर फेंका ताकि वह खा सके। यह सुनकर उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और हिमारी उनका मज़ा लेती है। रात का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि उनका टेस्ट होने वाला है और इस सिलसिले में अकाने पढ़ना चाहती है। वहीं सैतो कहता है, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी क्लास में बताया जाता है वही मेरे लिए काफ़ी है और उसे भूल पाना नामुमकिन है। एक तरह से वह अकाने को बेवकूफ़ कहता है। अकाने उसे मारकर वहाँ से भगाती है। कुछ समय बाद जब अकाने पढ़ रही होती है तब सैतो उसके लिए केक लाता है और ऐसा कुछ दिनों तक होता है। इस वजह से अकाने को चक्कर आता है और वह कमज़ोर पड़ जाती है। अकाने हिमारी को बताती है कुछ दिनों से वह ज़्यादा पढ़ाई कर रही है ताकि उसका ग्रेड अच्छा आ सके। तब हिमारी उसे बताती है, तुम्हारा हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ग्रेड। वैसे भी तुम सैतो से आगे नहीं हो सकती। यह सुनकर अकाने जोश में आ जाती है। वह कहती है, कुछ भी हो जाए मैं उसे पीछे करके रहूँगी। अगली रात सैतो अकाने के रूम में आता है। उसे लगता है कि अकाने सो रही है, लेकिन नहीं, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है तो सैतो उसकी देखरेख करता है। फिर हमें बताया जाता है कि अकाने इसलिए इतना पढ़ती है क्योंकि वह एक डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों की मदद करना चाहती है। इसलिए उसकी दादी चाहती है कि वह सैतो से शादी करे और उसका फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सके। अकाने के पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वे लोग उसे मेडिकल कॉलेज भेज सके। सैतो कहता है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं तुम्हारी तरह। अकाने बताती है, जब वह ऐसा कहता है तो अकाने को गुस्सा आता है, फिर भी वह उसे पसंद करती है। फिर अगले पल कहती है, जो कुछ भी मैंने अभी कहा उसे तुम भूल जाओ। कुछ देर बाद सैतो अकाने का फीवर चेक करता है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो सैतो एम्बुलेंस को बुलाना चाहता है, लेकिन अकाने मना करते हुए कहती है, एम्बुलेंस उन लोगों के लिए है जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। सैतो कहता है, तुम्हारा टेम्परेचर 40 से भी अधिक है, और कहती हो मुझे कुछ नहीं हुआ। अकाने कहती है, कल हमारा स्कूल है तो तुम जाके सो जाओ। सैतो नहीं मानता। वह चेक करता है कोई टैक्सी मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिलती तो सैतो अकाने को गोद में उठा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उस दौरान अकाने बताती है, सैतो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं सैतो बताता है, उसने उस लड़की से शादी की है जिसे वह हेट करता था, लेकिन अब वह प्यार में बदल गया। एक सप्ताह बीत जाता है। अकाने सैतो को उठाने आती है। सैतो नहीं उठता। तब अकाने बताती है, अगर तुम नहीं उठे तो मैं गर्मा गर्म ऑमलेट तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूंगी। यह सुनकर सैतो तुरंत उठता है और कहता है, अब अकाने पहले की तरह हो गई। अकाने कहती है, चलो उठो और मुंह धो लो। सैतो कहता है, मैंने कल ही तो धोया था। फिर अकाने कहती है, तुम आदि मानव नहीं हो, इंसान हो तो इंसानों की तरह बिहेव करो। सैतो कहता है, ऐसा तुम मत ही बोलो। फिर उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था वह सैतो को पसंद करती है। यहाँ तक कि नहीं, सैतो ने उसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड भी किया था और वह उसे चिढ़ाने लगता है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सैतो फिर एग्ज़ाम में टॉप करता है। हिमारी उसके पास आती है। वह सैतो के साथ फ्लर्ट करती है। तुम मेरे से भी बात कर सकते हो, और यह कहकर हिमारी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर अकाने आती है। वह कहती है, तुम दूसरी लड़कियों से बातें मत करो। असल में अकाने को गुस्सा आता है क्योंकि सैतो अब उसका हस्बैंड है और वह नहीं चाहती कि कोई दूसरी लड़की उससे बातें करे। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।